शपथ ग्रहण को आप लोग क्यों इतना बड़ा मुद्दा? शपथ ग्रहण एक व्यक्ति का है, संविधान से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी यदि कोई केस आएगा तो उसके भी रोक लग जाएगी, उतर जाएंगे। आप लोगों ने इंदिरा जी का नहीं देखा था? बहुत सारे बड़े बड़े केसेस हुए थे। यही सुप्रीम कोर्ट, यही हाई कोर्ट हुआ करती थी। आप ऐसा मत समझिए कि वो बहुत बड़ा विषय है। हमारे लिए वो एक कानूनी अधिकार है। उस कानूनी अधिकार में जो भी सामने आएगा, यदि वो गलत है तो CGI, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है कि उसका वो संरक्षण करे। शपथ ले लेते हैं, मुख्यमंत्री पद संभाल लेते हैं, उसके बाद भी हटा जाए। बिल्कुल हट जाएंगे, वो कोई बड़ा इश्यूज थोड़ी है, वो तो करना ही है। कल CGI साहब ने किसी बड़े वकील का एक लेटर आया तो उसमें उन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैं संविधान का रक्षक हूँ और कानून का मैं सिपाही हूँ। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। 3 दिसंबर को जब से मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ईवीएम का मुद्दा गर्मा गया है। और ईवीएम के इस मुद्दे को जिस तरह से जोर शोर से नरेंद्र मिश्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, उसके बाद देश के कोने कोने से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तमाम बड़े बड़े नेता भी ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तमाम लोग ईवीएम को लेकर दावे भी पेश कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या होना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है, राजस्थान में भी हो जाएगा। खबर ये सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंसमेंट हो जाएगा। शपथ बहुत नज़दीक है, क्या मामला कैसे किस करवट बैठेगा? ये पूरा प्लान बना लिया है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश में 230 कैंडिडेट हैं। जो लूजिंग कैंडिडेट हैं जितने, वो कितने हमारे साथ में एफिडेविट के साथ में आ जाते हैं। तो 1-2 दिन से इसी बातों पर चर्चा हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। नहीं, अब तक मैं बहुत कुछ मैं अपडेट कर सकता था और कर भी लेता। तो मुझे जो कैंडिडेट्स थे उनसे मुझे पूछना भी ज़रूरी था कि आपके विधानसभा में क्या टेम्परिंग हुई है, क्या ब्रॉडकास्टिंग रही है, ये सारी चीज़ें थी। तो किस तरह से उनका क्या रहा, तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। तो इसके साथ में मैंने कल की प्लान बना लिया है कि कल इसको मेंशन करके और स्टे ऑर्डर लेने के लिए हम फर्दर प्रोसीडिंग पर आ जाएंगे। और कल हम पूरे प्लान में हैं कि ये जो हमारे राइट का वॉल्यूशन है फ्री एंड फेयर का, देखिए अभी तक आप लोगों के माध्यम से मैं 10 दिन से उठा रहा हूँ क्वेश्चन को। लगभग CGI से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों के माध्यम से सबको पूरे देश को पता है। और इसके साथ में इलेक्शन का फ्री एंड जो फेयर इलेक्शन को लेकर के चीफ इलेक्शन की कमिश्नर ऑफ इंडियाज़ की, मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन की जो ड्यूटीज़ थी, उससे भी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ उनकी पूरा वायलेशन में है और उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो उसको भी लेकर के कहीं न कहीं क्वेश्चन रहेंगे। और 3 दिसंबर को ही मैंने जब 3 बजे के बाद से इस चीज़ों को मैंने ऑन कर दिया, तो क्वेश्चन जब मैं रेज़ किया तब भी आप लोगों ने अभी तक फिर क्यों लोगों को कैंडिडेट्स जितने थे उनको क्यों आपने सर्टिफिकेट बांट दिया। ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को दिखा रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पार्टी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए आम जनता के पूरे राइट्स को पूरा ताक रख करके पूरा काम कर रहे हैं। संवैधानिक तंत्रों को, जो संवैधानिक अधिकार हैं वोटर्स को, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्या लगता है अगर कल ये मामला कोर्ट के सामने आएगा तो कितनी जल्दी इस पर सुनवाई हो सकती है, मामला कितना जल्दी आगे बढ़े? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि फर्दर प्रोसीडिंग में ऑनरेबल चीफ जस्टिस से हमारी रिक्वेस्ट पहली होगी कि जब तक हमारा ये कंप्लेंट्स नहीं चीज़ें होती हैं तो उसको तब तक के लिए रोक लगाया जाए। दूसरा, जब तक जितने हमारे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं डिस्पोजल नहीं हो जाते तब तक के लिए करना है। और या तो फिर वो स्पेशल बेंच तब तक बैठा देंगे कि ये स्पेशल बेंच पूरी सुनवाई कर लेगी और इलेक्शन कमीशन इंडिया इसके जितने पोर्टल में कंप्लेंट्स हैं उनका स्टेटस मंगाएगी। साथ में कोई स्पेशल बेंच बना देंगे। ऐसा होने के मैं मतलब मेरी प्रेयर में रहेगा। तो ये इसको जो है 10-5 दिन के अंदर में जल्दी से जल्दी सारे मैटर्स को डिसाइड करिए, तब तक के लिए पूरा स्टे ऑर्डर कर दिया जाए। और इसके साथ में तब तक कुछ और नई चीज़ों को लेकर के कोई नया चीज़ें नहीं हो पाती, ये हमारी ऐसी प्रेयर होगी। दूसरी चीज़ है कि यदि मान लीजिए वो घोषणा कर लेते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, तो फिर जैसे ये मैटर जब 3 दिसंबर के उसमें है संज्ञान में CGI के, तो फिर तो आप सारे लोग देख ही रहे हैं कि यहीं इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी ग्राउंड से आप लोगों ने कवरेज किया होगा कि मुख्यमंत्री बना और उसके बाद फिर उसको हटाया गया उससे। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मुख्यमंत्री बदल दिए गए एज़ पर लॉ, कानूनी अधिकारों के आधार पर, संवैधानिक तंत्रों के आधार पर, संवैधानिक जो हमारे आर्टिकल्स दिए हैं उन सारी चीज़ों को रक्षा को देखते हुए। और यदि गैर कानूनी पाई गई चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में सुप्रीम कोर्ट दोनों उसको सुपरवाइजरी तरीके से मैंडेट किया है। आपसे कुछ नेताओं ने भी संपर्क किया, क्योंकि जिस तरह के आपके वीडियोस इतने वायरल हुए, कई लोगों में एक उम्मीद जगी कि कोई है जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात रखेगा, हमको न्याय मिले? देखिए, मुझसे बहुत सारे लोगों ने, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, बहुत सारे लोगों ने हमसे बात किया और बहुतों ने यह भी कहा कि हम आपके साथ में हैं। पर ये किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ में होने का मतलब सिर्फ आप इतना है कि मुझे फ़ोन आ गया
और उसके बाद में कुछ ऐसा साथ दिखा नहीं अभी तक। और मैंने उनसे यह भी बोला, बड़े बड़े मतलब मैं अब आपसे बहुत ऑफिशियली बोलना चाहता हूँ, जो इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं उन टाइप के लोग मुझसे संपर्क किए, पर मैंने उनसे स्पष्ट बोला, बोले हम ये करेंगे, हम वो करें। हम कहे आप करो या ना करो, हमें जो करना है मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं ये भी बोला कि आप को जब करना होगा तो आप उसमें कंसीडर कर लेना, विचार कर लेना, पर हम अपना काम कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि हम भी बहुत सारे हमारे विधानसभाओं में टेम्परिंग हुई है, ये है वो है, तो ये बताना चाह रहे थे। पर उनका यह आश्वासन था कि हम बहुत सारे लोगों को और भी भेजेंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं अभी। सबूत भी मांगेगा, क्या लगता है कैसे सबूत आप पेश कर पाएंगे? सफिशिएंट सबूत है ना। बताइए कौन कौन से सबूत हैं कि ईवीएम हैक? के माध्यम से बहुत नहीं, हैक करने के लेकर के मैंने आपको पहले दिन से ही बोला है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैकिंग हो सकती है, मैं भी कहता हूं कि संभावनाएं होती हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया कि ये तरीका है, वो तरीका है, पर जिस तरीके के बारे में मैं नहीं जानता हूं तो वो अप्रूव मैं उसको नहीं कर सकता हूं ना एफिडेविट के साथ में कि नहीं मैं जानता हूं, ऐसे किया जा सकता है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? हम तो सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो सोशल मीडियाज़ में, जो पेपर्स में, जो न्यूज़पेपर में, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में। ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल पेपर्स के माध्यम से मैं किसी चीज़ को कवरेज दिया है, तो वो नहीं है। सारी न्यूज़ें चल रही हैं, इंडिया के टॉप न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं कि इन पेपरों में ऐसी ऐसी खबरें आई थी, तो उनके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, पर एफिडेविट के साथ में कितने लोग कोर्ट में आ रहे हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंस ना। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कितने लोग ला रहे हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंस। अदर थिंग इज आल्सो रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट्स, इफ यू हैव द रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट्स दे कैन यू सबमिट। हाँ, तो ये तो सारे इसके पिटीशन के साथ में आ सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी अगर मैं देखूं, आपको एक कोट कर रहा हूं, एसवाई कुरैशी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने एक खबर सामने आई कि 6.5 लाख वीवीपैट खराब हो गए। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में वीवीपैट का भी खराब होना एक बहुत जो है गंभीर बात है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग ने नहीं दिया। आप देखो ना कि 15,000 कंप्लेंट रजिस्टर्ड पड़ी हैं पोर्टल में, उसमें कोई संज्ञान हो रहा है, वीवीपैट में कौन संज्ञान ले रहा है? आप देख नहीं रहे कि कैंडिडेट्स कह रहा है कि हमें एक भी विधानसभा में अपने वोट नहीं मिले पोलिंग लेवल पर, और इसके साथ में आप देख रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास दम नहीं है कि वो अगेंस्ट में जा करके जो है तो कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड करे या कुछ भी कंप्लेन रजिस्टर्ड करे एज पर लॉस जो है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? अब तो हमें सिर्फ सीजीआई से ही उम्मीद है जो है, और इलेक्शन कमीशन से तो हमें ऐसा कुछ अभी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जब तक कि सीजीआई साहब उनको डायरेक्शन नहीं करेंगे, जब तक कि सीजीआई साहब उनका संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ ऐसा करेंगे। आपने एक सवाल भी अभी खड़ा किया थोड़ी देर पहले बातचीत के दौरान कि जब जिस दिन 3 तारीख को नतीजे आ रहे थे, उस दौरान 15,000 जो है शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे पेंडिंग थी, बिना उसका निस्तारण किए सबको प्रमाण पत्र बांट दिए गए, बीजेपी के नेताओं को जिता दिया गया। मैं ये 3 तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये 22 नवंबर की बात है। ये जो पेपर्स में आई थी खबरें, ये 22 नवंबर की है, उस दिन की नहीं है। उसके बीच में कितनी फिजिकल पेपर्स पड़े हैं, कितना डीएम के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, जो और भी इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनके पास कितनी पेंडेंसी है, ये कोई नहीं जानता। इसका हमारे पास भी डेटा नहीं है, पर ये वो डेटा है जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है पोर्टल में, न्यूज़पेपरों में आया है। मैं सिर्फ उसी डेटा की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि ये 22 तारीख से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में और भी बहुत सारे कंप्लेंट आए। 3 दिसंबर को टेम्परिंग की बहुत सारी घटनाएं घटी, इसके बाद में बहुत सारे जो है तो ईवीएम 99% चार्ज पाई जा रही है, उसकी अलग घटनाएं आई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं, पर कौन रेज कौन कर रहा है? आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई खबर पड़ रही है, खबर हो रही है, पर वो कहीं संज्ञान नहीं ले रहा है। कुछ लग रहा है कल जब आप इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे, आप कह रहे सुबह आप जाएंगे इसको लेकर, तो क्या कल क्या बड़ी खबर सामने आ सकती है? या तो संविधान की जीत होगी, या तो ये होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह मान के चलना है आप कि वो पूरी तरीके से संवैधानिक कानून की रक्षा नहीं कर रहा है, यह साबित हो जाएगा। और मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूरी उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ बड़ा डायरेक्शन देंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज। कल का आप लोग इंतज़ार करिए सुबह का, और अच्छा होगा जो होगा। ये देखिए, आप लोग उसको बहुत वैसे मत समझिए, हम लोगों का रोज़ का काम है अच्छा काम करना, एक उद्देश्य है। केस चाहे किसी का भी हो, ये हमारे देश का इशू है, हमारे पर्सनल राइट्स का है, इसलिए हम उसको बहुत सीरियस हैं और हम उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। हम बहुत सारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि आप सारे लोग सोच रहे हो कि मैंने पिटीशन फाइल किया, ऐसा कुछ आगे नहीं किया, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि 3 और जो राज्य थे वो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे संपर्क कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि मैं सप्लीमेंट्स एफिडेविट दूंगा, पर इसके वजह से हमने थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो अभी तक जिनका आया तो वो ठीक है, नहीं आया तो उसके हम अगली तैयारी पर अब खड़े हो गए हैं। प्लीज़ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब आपसे। क्या ईवीएम हैक हो सकती है?
कोई भी दुनिया की मशीन हैक हो सकती है जो मानव निर्मित है। क्या लगता है कि ईवीएम अगर हैक हुई है तो क्या चुनाव पे रोक लग जाएगी? मैंने यह बोला है, आप उस चीज़ को फिर से सुन लीजिए कि ईवीएम हैक हो सकती है। कौन हैक कर सकता है ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास तो फ़ोन इतने आए कि मुझे लगता है कि आधा मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, पर मुझे लगता है कि आई हैव नो टेक्निकल डिग्रीज इन दिस सच टाइप्स ऑफ द रेलिवेंट्स इवेंट्स, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। पर यह है कि ईवीएम हैक हो सकती है। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो क्या चुनाव रद्द हो सकते हैं? वो तो सामान्य सी बात है, हमारे आर्टिकल्स का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स का। इसी के लिए सीजीआई ने, आप लोगों ने देखा है, अभी आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से पूरे देश की जनता को बोल रहा हूँ, कल सीजीआई साहब ने किसी बड़े वकील का एक लेटर आया तो उसमें उन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैं संविधान का रक्षक हूँ और कानून का मैं सिपाही हूँ। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यानी मैं कानून का संरक्षक हूँ। यदि कानून के संरक्षक हैं तो आर्टिकल उसमें लगभग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज़ का है लगभग 400 के आसपास है, अबव 400 है, तो उनके सबके रक्षक वही हैं। तो मेरा तो उसी में आता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद रखनी भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, अगर स्टे होता है तो शपथ ग्रहण पे रोक लग सकती है? तो यार शपथ ग्रहण को आप लोग क्यों इतना बड़ा मुद्दा, शपथ ग्रहण एक व्यक्ति का है, संविधान से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी यदि कोई केस आएगा तो उसके भी रोक लग जाएगी, उतर जाएंगे। आप लोगों ने इंदिरा जी का नहीं देखा था, बहुत सारे बड़े बड़े केसेस हुए थे, यही सुप्रीम कोर्ट यही हाई कोर्ट हुआ करती थी। आप ऐसा मत समझिए कि वो बहुत बड़ा विषय है। हमारे लिए वो एक कानूनी अधिकार है। उस कानूनी अधिकार में जो भी सामने आएगा, यदि वो गलत है तो सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उसका वो संरक्षण करे। अगर शपथ ले लेते हैं, मुख्यमंत्री पद संभाल लेते हैं, उसके बाद भी हटाया जाए? बिल्कुल हट जाएंगे, वो कोई बड़ा इश्यूज थोड़ी है, वो तो करना ही है। हमारे आर्टिकल्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, आम जनता के आर्टिकल का वायलेशन नहीं होना चाहिए और पूरे देश की जनता को यह देखना भी चाहिए कि उसकी संवैधानिक अधिकार जो है, मूलभूत अधिकार है, उसकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यह पूरा जिम्मेदारी है और दायित्व है।